नमस्कार दोस्तों। पुनः एक बेहतरीन चॉइस आपके लिए लाए हुए हैं, क्योंकि इस समय आपको E20 जो एथेनॉल ऑयल है, ये ऐसी सिचुएशन है। फिर आगे 27% वाला भी आ सकता है, इसके ऊपर भी आ सकता है। तो ये एक इंडिया अनसर्टेन कंट्री है और यहाँ कोई रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया जाता और पब्लिक ओरिएंटेड जो है पॉलिसी नहीं बनाई जाती। तो ऐसे में कौन सी बेहतरीन कार आप ले सकते हैं और कोई जो है मेजर आपको कास्ट इफ़ेक्ट ना डाले। उनके लिए है कि जो जो हार्ड अर्निंग मनी है, वो ऐसी गाड़ियों को कौन से सेलेक्ट करें, कैसे करें, और क्या ये टाटा नेक्सान उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो पूरे वीडियो में देखेंगे। पूरा देखिए, सीएनजी इस पे भी बात करेंगे। तो देखिए, E20 अमेरिका या यूरोप में या ब्राज़ील में जो चलता है, उनके यहाँ 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है। तो ग्रेड पूरा पेट्रोल स्टेशन में जाएंगे तो अलग अलग मिलेगा और बिल्कुल फेयर वैल्यू पे। अगर ज़्यादा इथेनॉल है तो वो कम पैसे में मिलेगा। इंडिया की तरह नहीं है कि दूध में पानी भी ज़्यादा मिला दो और रेट पे और का ही दो। और लोग कितना भी कहें, एक बेस मॉडल में टाटा का लेके आया हूँ, नेक्सान का, कि बहुत बेहतरीन है, स्मार्ट, वो सारी फैसिलिटीज़ भी इसमें है। और आपको 8 लाख से इसका एक शोरूम प्राइस है 7,99,000। एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। अब गवर्नमेंट कितना भी कुछ भी कहे कि इसमें जो है कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ये टोटल फर्जी बात है। इसका चूँकि ऑक्सीजन होता है एथेनॉल में, तो उसका जो है टेम्परामेंट ही ऐसा है कि कोरिजन होगा ही होगा। आपको जो अब जो नई टेक्नोलॉजी है, सब में चाहे फ्यूल पंप हो चाहे जो हो, तो उसमें प्लास्टिक के यूज ज़्यादा होते हैं। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिलिकॉन प्लस प्लास्टिक की मिक्सिंग करके एक हैवी चीज़ें बनाई जाती हैं। उनके पार्ट में भी बदलाव किए जाते हैं, तो इफ़ेक्ट होता है। लेकिन ये भी मानिए कि अभी इंडिया के सभी जगह, सभी पेट्रोल पंपों पे अभी E20 उपलब्ध नहीं है, और सब उसके लिए जो है सबका इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि ऐसा E20 पेट्रोल स्टोर करे, क्योंकि उनको टंकी भी चेंज करनी होगी। तो इफ़ेक्ट है, नो डाउट। आपको सर्विसिंग ज़्यादा कराना पड़ेगा बार बार। तो ऐसे में आपको एक बेहतरीन चॉइस है टाटा नेक्सान। एक तो इनकी सर्विस पीरियड लंबी है, और दूसरी जो आप शिकायत करते हैं कि तमाम लोग कि लाइफ ज़्यादा बुढ़ापा गड़बड़ है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ में होता है। अब तो किसी की भी लाइफ नहीं है। कल क्या 27 आ जाए, इसके बाद 30 आ जाए, 35 आ जाए, तो आप में फिर वही प्रॉब्लम फेस होना है। तो लाइफ ज़्यादा नहीं है, कम पैसे में बेहतरीन फीचर इन्होंने दिया है, बेहतरीन सेफ्टी के साथ। सेफ्टी भी बेटर है, तो सब कुछ इसमें है। और इसका आप अगर जैसे दिल्ली में है तो भी ठीक है, इसका पेट्रोल वर्जन लीजिए या इसका डीजल वर्जन भी इसमें आता है, एक प्लस पॉइंट है। तो आप उसको भी ले सकते हैं, डीजल वर्जन में जा सकते हैं। तो काफ़ी सेफ़ है 10 साल दिल्ली के लिए भी। और अगर उससे बाहर है तो कोई टेंशन ही नहीं है, और कम प्राइस में गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं। डिज़ाइन भी ये क्लास की, और इतनी ज़बरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस है कि क्या बताएं। 208 mm, वेट भी अच्छा है, सेफ्टी भी अच्छी है। सेफ्टी में कोई तोड़ नहीं। माइलेज, हाँ, इसका जो है मारुति या हुंडई वगैरह से थोड़ा कम है, 16-17 है। 16 लगभग दे देगी, 17 भी कुछ लोग निकाल लेते हैं। तो लेकिन उसका साइंस का रूल है कि जिनका वेट ज़्यादा होगा तो माइलेज घट जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। और ये तो आपको सेफ्टी चाहिए या माइलेज चाहिए, दोनों में चुन लें। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का अंतर है यार। तो सेफ्टी के लिए मुझे लगता है कि आपको ये गाड़ी सेलेक्ट करनी चाहिए, नेक्सान को। बेस मॉडल से सारी फीचर भी उपलब्ध हैं जो स्क्रीन पे मैंने दे रखी है। बाकी आते हैं कि अब आप इसमें जो एथेनॉल मिक्स है, कुछ कंपनियां जैसे मारुति वगैरह भी इसका किट ला रही हैं। तो एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि कुछ लोग इसका किट लाएं, लेकिन फुल सॉल्यूशन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसके लिए बिल्कुल बेस्ट होता है, जो उसकी इंजन डिजाइनिंग से लेके सब कुछ चेंजिंग होती है एथेनॉल ग्रेड के लिए, कि 2027 क्या है उसके लिए। तो वो चीज़ किट से नहीं आएगी। जो गाड़ी जिसके लिए बनाई गई है उसी में बेस्ट है। और जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो कंपनियां वारंटी क्यों इसका वैलिड कर रही हैं कि वारंटी नहीं देंगे अगर E10 में E20 डला देंगे। इंश्योरेंस कंपनियां भी भाग रही हैं इंश्योरेंस देने के लिए कि यदि आप इथेनॉल 20 डलाएँ तो जो है हम आपको इंश्योरेंस जो है नहीं देंगे। या अगर इन फ्यूचर प्रेशर में इंश्योरेंस कंपनियां देने भी लगें इनको,
तो अपना प्रीमियम बढ़ा देंगे। तो ये चीज़ गलत है और ये सत्य है कि इसमें जो है प्रॉब्लम होती है, उसको इधर उधर की कोई वो नहीं है, लेकिन ये इंडिया है। बाहर की कंट्रियों में आपको जिस टाइप जो पेट्रोल लेना है वो आपको मिल जाएगी और प्राइस भी रिजनेबल है। इंडिया में एक किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, अगर नॉन एथेनॉल का लेना है तो 160 रुपया देना पड़ेगा। बताइए, 10% तो ऑलरेडी उसमें मिल के आता ही था एथेनॉल, 10% ही एथेनॉल बढ़ा है तो उसकी प्राइस 10% पेट्रोल के लिए 60-65% एक्स्ट्रा आप पैसा लेंगे। तो ये एक जो है ऐसी कंट्री है कि यहाँ पब्लिक को ही जो है पूरी तरह से निचोड़ा जाता है। इसीलिए लोग कंट्री छोड़ के हमेशा के लिए दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है। और यहाँ गवर्नमेंट जो है, जो इब्राहिम लिंकन का ये स्टेटमेंट है कि जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए, तो वो सब चीज़ें नहीं है। हमेशा ये जो है टूटपूर्ण डेमोक्रेसी के अंदर ही इंडिया आती है। अब दूध में आप पानी मिला के भी बेच रहे हैं, उसके बाद भी आप प्योर वाला ही रेट ले रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस देश को। तो इसलिए आप कम पैसों की गाड़ियाँ लीजिए, बेस मॉडल लीजिए, उससे थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, वो आपके लिए बेटर चॉइस है। तो निक्सान आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकता है। आप पेट्रोल में चले जाइए या डीजल में चले जाइए, या इसी के आसपास में आप महिंद्रा का 3XO है, उस वो भी आप पसंद करें तो उसको भी ले सकते हैं। लेकिन बहुत हाई फाई रेट में आप मेरे समझ से एंट्री करने का टाइम नहीं है। या वेट करिए, अगर कुछ गाड़ियाँ एथेनॉल 27 के लिए आती हैं जो उसके लिए कैपेबल हैं, ऐसी संभावना है तो उन गाड़ियों को आप लीजिए। लेकिन तब तक वो 30% वाला पेट्रोल ला देंगे। क्योंकि ये देखिए, इसमें कोई डाउट संदेह नहीं है कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी है, कि ये लोग पैसा बनाना चाहते हैं, बस कुछ नहीं, साफ शब्दों में पब्लिक से। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।